नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त अगर भारत की बात करें तो भारत के हर एक राज्य में, हर एक शहरों में, इवन हर एक पब्लिक प्लेस पर आप जाएंगे तो स्वच्छता के बारे में आपको बड़ी जानकारी मिलेगी। हर एक जगह पे बड़े बड़े बोर्ड्स पर बड़े हेडिंग्स लिखे होते हैं, बड़े नोट्स लिखे होते हैं कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, और जिसका सीधा सा असर है कि आज भारत के कई लोगों पर, कई राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों पर स्वच्छता का एक विशेष ध्यान दिया गया है। लोग साफ सुथरा रहते हैं, हर एक प्लेस को नीट एंड क्लीन करने की बड़ी कोशिश करते हैं, और इन पर चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो या सरकार के अदर डिपार्टमेंट्स हो, ये लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और सबकी कोशिश है कि भारत के हर एक राज्य के हर एक शहर या हर एक पब्लिक प्लेस स्वच्छता पर ध्यान दे। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा रियलाइज किया, कभी महसूस किया कि हमें भूख लगी है और हमें बड़े रेस्टोरेंट पे जाना है, खाना खाना है, और उसके लिए पैसे के बदले मैं एक पॉलिथीन में बहुत सा प्लास्टिक बॉटल्स या कोई कचरा उठा के ले जाऊं और वहां का दे दूं और मुझे भरपेट खाना मिल सकता है। आप भी सोचेंगे शायद इस वीडियो सेशन में मैं कैसी बात कर रहा हूं कि हम एक रेस्टोरेंट में जाएंगे खाना खाने के लिए, तो वहां पे डस्टबिन जो के अंदर भर के कुछ कचरा ले जाएंगे, प्लास्टिक की बोतल्स ले जाएंगे, जो गीले जो होते हैं, जो पॉलिथीन्स होते हैं खराब, इनको ले जाएंगे और 1 किलो 2 किलो आधा किलो देंगे और हमें भरपेट खाना भी मिलेगा। सुनने में थोड़ा सा दोस्तों ऑकवर्ड जरूर लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा है कि भारत का एक राज्य ऐसा भी है जिसके एक शहर में ये योजना चालू की गई है और लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और शायद आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि देश के और भी राज्य इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर प्रदेश के साथ राज्य के हर एक प्लेस को अगर स्वच्छ रखना है तो ये बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छी तरीके से सुनियोजित तरीके से एक योजना चालू की गई है। दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और प्लास्टिक के कचरे को भर के ले जाएंगे, आधा किलो 1 किलो, और आपको भरपेट खाना मिलेगा। जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है अंबिकापुर। अंबिकापुर के नगर निगम ने एक अपनी स्कीम निकाली है, बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, जिन्होंने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट को बनाया है और जिसका नाम रखा गार्बेज कैफे, यानी कि कचरा कैफे। आप उस कैफे में जाएंगे, आपको खाना खाना है, अच्छे अच्छे लजीज व्यंजनों का स्वाद चखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आधा किलो हो, 1 किलो या उससे ज्यादा आप प्लास्टिक के कचरे को लीजिए, पॉलिथीन में डालिए और उसको उस रेस्टोरेंट में दीजिए, तो आपको वहां भरपेट खाना मिलेगा और बेहतरीन तरीके से आप वहां के जितने व्यंजन है उसका स्वाद ले सकते हैं। बड़ी कमाल की योजना है और अंबिकापुर के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो एक जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 2017 से लेकर 2021 तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक और स्कीम थी कि 1 लाख से ऊपर या 3 लाख से ऊपर के छोटे शहरों में अंबिकापुर हमेशा फर्स्ट नंबर पर रहा है स्वच्छता के मामले में, क्योंकि अमूमन बहुत से लोगों को पता है कि इंदौर जो है 7 से अधिक बार स्वच्छ भारत अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ नीट एंड क्लीन शहर के अंदर उसको गिना जाता है। लेकिन अंबिकापुर के नगर निगम की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि अगर शहर को साफ भी रखना है, नीट एंड क्लीन भी रखनी है और स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करना है, तो बेस्ट थिंग कि आप एक कैफे ओपन कर दीजिए। लोग कचरा वहां पे देख के जाएंगे, भरपेट खाना भी खा के जाएंगे। बाद में उस प्लास्टिक के कचरे को रिसाइकलिंग सेंटर में यूज करके उसका जब रिसाइकलिंग हो जाएगा तो उसका यूज हम डामर के साथ प्लास्टिक के सड़कें बनाने में भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत में इस वक्त प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा जो सड़कें बनी हैं वो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल का री यूज करने के साथ बनी हुई है। यानी बहुत बड़ी योजना के थ्रू ये सारे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि बेस्ट पॉलिसी है कि अगर इस तरह के देश के बाकी राज्य भी, छोटे छोटे शहर अगर इस पॉलिसी को यूटिलाइज करें तो हम लगते हैं कि हम बहुत जल्दी हर एक जगह से, जहाँ पे कचरे की बहुत ढेर आप देखते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बन जाता है, कचरा जमा होता है, बहुत से जानवर आते हैं वहां पे कचरे को खाते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं, गंदगी फैलती है। इन चीजों से हम धीरे धीरे बचाव के तरीकों को अपना सकते हैं। जिस तरीके से प्लास्टिक से बने कचरे की तादाद दिन ब दिन भारत में बढ़ रही है, उसके साथ विश्व बिरादरी में जिस तरीके से ये चीज बढ़ रही है, तो उसको लेकर सभी को इस पर सोचने की बहुत जरूरत है। इसी को थिंकिंग में रख के मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है कि वहां के छिंदवाड़ा एक शहर है जहां के नगर निगम ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि आप कचरा लाओ, कूपन पाओ और भरपेट खाना खाओ। यानी एक पॉलिसी ये तैयार की है कि आप जितना कचरा भरकर नगर निगम में देंगे, नगर निगम आपको एक कूपन देंगे, उसके बाद नगर निगम से रिलेटेड रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा सकते हैं।
बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस तरीके से राज्य को साफ रखने के लिए, शहर को साफ रखने के लिए, उस ग्रामीण एरिया को साफ रखने के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी मैं इसे अपनी तरफ से मानकर चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी पॉलिसी देश के बाकी राज्य के नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, ग्रामीण सभा में हर जगह इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आसपास स्वच्छ बन सके। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2040 तक पूरे विश्व में 1.3 अरब टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो जाएगा। उससे निपटने के लिए किसी के पास कोई पॉलिसी, एक ठोस पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी कंपैरिजन 2040 तक भारत में 33 लाख टन कचरा उत्पन्न हो जाएगा। इन चीजों के निपटने के लिए सिर्फ हम प्लास्टिक के सड़कें बना दें उससे काम नहीं चलेगा, इनको रोकना पड़ेगा, इनका यूज कम से कम करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा प्लास्टिक के कचरा उत्पन्न ना हो और आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब इन चीजों से निपटने के लिए बहुत से पॉलिसी एक आम नागरिक को भी लेनी होती है। आम नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करे, कचरा जो होता है उसको कम से कम वो उसको बनाए, और जिससे आसपास कचरे को बिल्कुल भी ना फेंके और स्वच्छता को बिल्कुल भी खराब ना करे। सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रख देंगे, गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर बात रख देंगे तो शायद ये हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है कि अंबिकापुर में और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है। बाकी जो राज्य है और बाकी राज्यों के जो शहर है उनको भी इस प्रोजेक्ट को हाथ लेनी चाहिए, ताकि हम स्वच्छता पे एक कदम और आगे बढ़ सके। अब दोस्तों, समय हो चुका है चलने का। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें, और जो चैनल पे नए आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से वीडियोस अभी आपके लिए आने बाकी है। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।